दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे विथ का यूज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे यूज ऑफ विथ। अगर हम विथ की बात करें तो फर्स्ट रूल देखते हैं। विथ का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट या टूल यानी औजार के पहले होता है। विथ का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट या टूल यानी औजार के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ही राइट्स विथ ए पेन, वह एक पेन से लिखता है। तो पेन से, इसके लिए हमने विथ का प्रयोग किया। ही राइट्स विथ ए पेन, वह एक पेन से लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल आई कट माई फिंगर विथ ए नाइफ, मैंने चाकू से अपनी उंगली काट ली। तो इस एग्जाम्पल में किसी इंस्ट्रूमेंट ए नाइफ का प्रयोग हुआ, इसलिए इसमें हमने विथ का प्रयोग किया। नेक्स्ट है अगला रूल, विथ का प्रयोग के साथ साथ या के साथ के अर्थ में किया जाता है। के साथ आ जाए या के साथ साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है ही वेंट टू कानपुर विथ हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ कानपुर गया। दूसरा एग्जाम्पल है हिज सन वेंट टू कॉलेज विथ हिज फ्रेंड्स, यानी उसका पुत्र अपने मित्रों के साथ कॉलेज जाता है। तो ऐसे वाक्यों में विथ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल है विथ का प्रयोग के रहते हुए भी या के बावजूद भी के अर्थ में किया जाता है, यानी इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में किया जाता है। जैसे लिखा है विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, यानी अपनी संपत्ति होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है, वह अप्रसन्न है। विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, अपनी संपत्ति होने के बावजूद भी वह अप्रसन्न है। तो ये एग्जाम्पल आपका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज ए गुड मैन, अपनी बुरी आदतों के होने के बाद भी या होने के बावजूद भी ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है विथ का प्रयोग से के अर्थ में कारण यानी रीजन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है सी वाज शेकिंग विथ फियर, वह डर से कांप रही थी। तो इसमें हमने विथ का प्रयोग किया। किसी रीजन के लिए से के अर्थ में विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वाज शेकिंग विथ फियर, वह डर से कांप रही थी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे लास्ट नाइट आई वाज शिवरिंग विथ कोल्ड, यानी पिछली रात्रि मैं ठंड से कांप रहा था। तो रीजन है ठंड, इसलिए हमने विथ कोल्ड का प्रयोग किया। इसके बाद नेक्स्ट रूल है विथ का प्रयोग मैनर यानी तरीका के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द सोल्जर्स फॉट विथ करेज, यानी सिपाही साहस से लड़े। तो द सोल्जर्स फॉट विथ करेज, तो विथ करेज का प्रयोग हुआ, यानी से के अर्थ में मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल है विथ का प्रयोग किसी के साथ के अर्थ में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल है आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू। जैसे अगला है ही वाज लिविंग विथ हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो इस यूज में हम विथ का प्रयोग करेंगे ऐसे वाक्यों में। अगला लिखा है विथ का प्रयोग फीलिंग्स यानी भावना या सेंसेशन का मतलब संवेदना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी भावना का मतलब फीलिंग्स, सेंसेशन का मतलब संवेदना। जब ये वर्ड आते हैं इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए भी विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम विद यू, आई एम विद हिम, मैं उसके साथ हूँ। तो ये एग्जाम्पल हुआ। यदि होता आई एम विद यू तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फीलिंग्स या सेंसेशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखा है आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन से बहुत तंग हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी विथ का प्रयोग करते हैं। आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ। अगला रूल है पजेशन को दिखाने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। पजेशन को दिखाने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है आई वांट ए होम विथ गार्डन, मैं बगीचे के साथ एक घर चाहता हूँ, यानी ऐसा घर हो जिसमें एक बगीचा भी हो। तो पजेशन यानी अधिकार को प्रकट करने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वी वांट ए लाइफ विथ हैप्पीनेस, मैं खुशियों
से भरा जीवन चाहता हूं, तो विथ हैप्पीनेस का प्रयोग इसमें किया। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए विथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रयोग। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।